पानी है नहीं, बिजली नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी है। आप अभी कई जनता ने मुख्यमंत्री बनाया तो तुमने क्या किया? दिल्ली को शराब की राजधानी बना दिया। हर हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में आपने शराब की ठेके खुलवा दिए। उनको भी पता है कि हमने कुछ दिया ही नहीं पब्लिक को, तो हम बोले भी क्या। लेकिन सिर्फ अपनी औकात कुछ नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है, वो तो बच्चों की कसम खा गया। क्या मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। वो टोटो पे बैठा था, वो टोटो भी गायब करके ले गया। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजुअल इंडिया में। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कृष्णा नगर विधानसभा में। कृष्णा नगर के चंदू पार्क में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। राजनीति, चुनाव नजदीक है तो राजनीति चर्चा बनती है, तो उसी पर हम इन सभी से बातचीत करेंगे। काफी सीनियर लोग हैं तो काफी राजनीति करीबी से देखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन गुप्ता है। क्या लग रहा है अब की बारी कृष्णा नगर में और पूरे दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है? दिल्ली में माहौल अच्छा है। बीजेपी की साइड से देखें, एक्चुअली केजरीवाल जी की बहुत एंटी चल रहा है। उन्होंने कुछ भी अभी ऐसे फ्री बीज के सिवा उन्होंने अभी कुछ दिया नहीं। फ्री बीज, हाँ, फ्री बीज में एक्चुअली जो दें मुझे नहीं मिल रहा। आज की डेट में भी मैं बिजली का बिल दे रहा हूँ, 1500-1600 रुपये मेरा बिल आ रहा है, तो मुझे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट किसे है? झुग्गी झोपड़ी जो पहले भी बिजली का बिल नहीं दे रहा था, पानी आ नहीं रहा, साफ पानी मिलता नहीं, गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है। क्या मिल रहा है हमें? 30 रुपए की कम से कम बोतल खरीदनी पड़ती है, और बिस्लरी की बोतल लाओगे तो 80 रुपए की बोतल आएगी। पानी है नहीं, बिजली नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी है। आप अभी काली मंदिर, माता मंदिर के पास जाओ, पिछले 10 सालों से सड़क टूटी हुई है, वो आज तक रिपेयर नहीं हुई है ना। तो उसमें कुछ बेनिफिट हमें मिल नहीं रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। जो इतना बड़ा बड़ा डंका बजाते रहे। अभी आप वहाँ जाए, अभी आप देखें बग्गा जी के वहाँ पे, अगर आपने कभी देखा होगा, नई पेंशन पिछले 8 सालों से लागू नहीं हुई, कोई किसी एक भी मिली नहीं। अब 2100 रुपए का वो फेंका है जुमला, मास्टर स्ट्रोक। वो जुमला है। मास्टर स्ट्रोक तो सबके होते हैं। वो मास्टर स्ट्रोक तो एक बार मोदी जी का भी फेल हुआ था, है ना, फिर हुआ था ना। तो मास्टर स्ट्रोक कहना बेकार है। तो फ्री बीज अपने महिलाओं को इन्होंने दे दिया है कि बसों में फ्री, है ना। आज डीटीसी वालों से पूछो, वो कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिल रही टाइम पे, उनकी सैलरीज नहीं है। तो हर चीज घाटे में है, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में। क्या लग रहा है बीजेपी के पास क्या मुद्दे हैं अब की बारी चुनाव? बीजेपी के पास मुद्दे यही है कि हम डेवलपमेंट देंगे। बीजेपी का एक मुद्दा डेवलपमेंट, विकास, और कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी ने विकास नहीं किया, बिल्कुल भी। अगर कुछ किया है तो बताएं। स्कूल एक बनाया नहीं, कितने स्कूल बनाए उन्होंने? आपकी काउंटिंग में होगा। नया स्कूल, नया हॉस्पिटल, मैंने आरटीआई डाली थी, उसमें यह आया है कि दिल्ली में पिछले 13 साल में कोई भी हॉस्पिटल नहीं बना है, और मेरे पास आरटीआई के 3 जवाब रखे हुए हैं। वो स्कूल्स में अगर हम देखें, उन्होंने शिक्षा में कह रहे हैं बड़ा बड़ा डंका पूरी दुनिया भर में फ्री। अगर शिक्षा की अगर मुद्दे की बात करें तो पहले हमारे अभी कहना चाहिए ना, एक फेस उन्होंने बनाया था, सिसोदिया जी को फेस बनाया था ना कि हम इनको भी चीफ मिनिस्टर लॉन्च कर सकते हैं। पहले वही एजुकेशन मिनिस्टर थे, फिर वो अंदर चले गए घोटाले में। फिर उन्हीं की लीडर जो आज की हमारी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये स्कूलों की क्या हालत कर रखी है, इतने बर्बाद क्यों है, बताओ। मुख्यमंत्री उनका, शिक्षा मंत्री उनका, स्कूल पहले वही चला रहे थे, आज उन्हीं का ही लीडर बोल रहा है कि भैया कि ये स्कूलों की क्या हालत कर रही है, कि जब वो अपने आप में सेटिस्फाई नहीं है तो वो बाकियों को सेटिस्फाई क्या कर देंगे। तो उनको भी पता है कि हमने कुछ दिया ही नहीं पब्लिक को, तो हम बोले भी क्या। लेकिन सिर्फ एक झूठ बोलना है तो वो बोलना है, किसी झूठ बोलते हैं। शिक्षा मंत्री, उन्हें शराब मंत्री क्यों नहीं बोलते आप? शराब मंत्री में घोटाले कर रहे 100 करोड़ का शराब, उसमें गए, साबित नहीं कर पाए। साबित का बेल पे है, बेल पे साबित नहीं कर पाए। नहीं तो साबित वो कोर्ट करेगी अपने आप। बेल तो इसी वजह से अंदर थे। साबित का होना है, साबित होने में 20 साल लग जाते हैं। लालू जी को 20 साल लग गए थे, 1996 का केस था, है ना। कितने साल लगे थे लालू जी को जाने में? तो सब कुछ समय आया ना, समय आएगा। को जान लेना चाहिए, बेल पे आना और केस खत्म हो जाना, फ्री हो जाना, जिसमें बहुत फर्क है। अभी वो बेल पे है। हर कैदी का, हर जुर्मकर्ता का राइट है बेल। ये उसका, जिसे कहना चाहिए ना कि अब कानून में अगर हम देखें तो कितना भी बड़ा उसने क्राइम किया उसको बेल मिलती है, तो वो भी क्राइम। विधायक ने कोई काम नहीं किया आपके यहाँ पे? अभी कोई काम नहीं किया सब। देखो विधायक ने क्या काम करे हैं वो। अब सड़कों की हालत आप देख रहे हो, आप खुद चल रहे हो कृष्णा नगर में, कौन से एरिया में आपको सड़क अच्छी मिल रही है? हर जगह सड़कों की हालत खस्ता है। अब इसी में आगे जाएंगे, विधायक जी नहीं मिलते, हम जाते कितने विधायक जी मिलते नहीं, हमारे को पता नहीं विधायक जी है कहाँ। नहीं मिलते। इलेक्शन तो दिखते हैं, हाँ भी विधायक जी आ रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं आता मैडम यहाँ पे, कोई भी नहीं आता। क्या लग रहा है आपकी बारी माहौल क्या है? आपके देखो बीजेपी की माहौल है, सीधी सी बात है मैम। देखो इतना टाइम हो गया, 5 साल आपने देखा बग्गा जी ठीक है, बट कभी आए ही नहीं, दिखे ही नहीं। आप क्या कहोगे उनके बारे में? कभी नहीं आया ना, कभी बीच में आए ही नहीं। कुछ पता चलता पब्लिक मुद्दा हो क्या रहा है, यही नहीं पता उनको कि हो क्या रहा है उनके बीच में। तो बीजेपी के पास क्या मुद्दा है आपकी बारी दिल्ली में चुनाव में?
मैम देखो बीजेपी का मुद्दा देखो मैम ये है एक्चुअली में, क्या बीजेपी में तो वो काम भी कर रहे हैं, आप भी देखते हो, ठीक है, बट ये नहीं है कि कोई फ्रॉड नहीं चल रहा कि हम आपको ये देंगे अब आपको वो देंगे कोई स्कीम, बट ये क्या होता है जैसे इलेक्शन स्कीम चालू रहती है, हर इलेक्शन में स्कीम चालू कर देते हैं, बैक टू बैक योजना स्कीम लेके आते हैं, हाँ बस और कुछ नहीं, इनके पास स्कीम के अलावा कुछ ही नहीं है। यमुना जी साफ हो रही थी, अब वो कह रहे हैं कि मुझे 2025 तक के लिए टाइम दे दो, मैं साफ कर दूंगा, फिर 2025 के बाद मुझे वोट मत देना। अरे भाई तुझे 2025 तक का टाइम देना क्यों है ये तो बता दो ना। मना कर दिया है तीनों चीजें, यमुना साफ नहीं हुई उन्होंने अभी कहा है ना, सड़कें नहीं बनी, लंदन नहीं बना, सड़कें पेरिस जैसी नहीं हुई है ना, और तीसरी चीज, तीन चीज बोली थी उन्होंने, लंदन पेरिस और झीलों का शहर, कुछ हुआ नहीं। वो कह रहे हैं मुझे और साल दे दो, अब टाइम तो सब मांगते रहेंगे ऐसे। अब उन्हें लग रहा है, वो उन्होंने एक वो और बोला है कि यमुना पे हम चुनाव नहीं जीत सकते, इस बार अब यमुना का नाम नहीं ले रहे वो, तो बस अब इस बार तो वो योजनाएं दे रहे हैं बैक टू बैक। योजनाएं कौन सी योजनाएं? पंजाब में उन्होंने 1000 रुपए दे दिया महिलाओं को, दिल्ली में इनकी सरकार है, अब कह रहे हैं हम जो पानी के बिल ज्यादा आ गए वो माफ करेंगे, कब? जब सरकार आएगी। सरकार तो इन्हीं की थी, ये आज ही करते थे, आज ही कर दिए माफ उसको। अच्छा, यहाँ कृष्णानगर का क्या लग रहा है माहौल, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस से गुरचरण सिंह राजू, अब कांग्रेस, उन्होंने क्या कहा पार्टी ने कि कांग्रेस अगर फाइट करेगी तो हम हार जाएंगे, उन्होंने यही कहा ना कि कांग्रेस अगर फाइट करेगी तो हम हार जाएंगे। अरे कांग्रेस आज फाइट करे अच्छी बात है, अब बीजेपी अच्छी जीतेगी। बात किसी की भी हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन इधर ना फ्री बीज तो हर किसी को बंद कर देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अब ये बोल रहे हैं खुद से, भैया कि एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास जजों की सैलरी मांगी जाती है वो तुम्हारे पास होती नहीं है, और तुम कह दोगे हम इसको ये दे देंगे, भाई टैक्स पेयर तो आपका लिमिटेड है। दिल्ली मेरठ के लिए पैसे मांगे, इन्होंने देना सिर्फ 20% आरटीआर के लिए, 20% देना था, कहते हमारे पास पैसे नहीं है, जबकि 10,000 करोड़ रुपए उसी समय उन्होंने दिखा कि आपके एडवर्टाइज के लिए कहाँ से आ गए, और आप उसके लिए दे नहीं रहे हो आरटीआर के लिए, तो कैसे काम चलेगा। और दिल्ली में इन्होंने मोदी ये जो सेंटर की स्कीम है 5 लाख का बीमा, वो क्यों नहीं दे रहे? हॉस्पिटल एक बनाए, आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं दे रहे? उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? दे दें, जो सेंटर को है उसको कुछ क्रेडिट मिल जाएगा। दिल्ली में राशन कौन देता है? राशन कहते हैं कि मैं दे रहा हूँ, फोटो अपनी लगा दी, वो फोटो बैन हुई उनकी, केजरीवाल जी की सेंटर की स्कीम पे उन्होंने अपनी फोटो लगानी शुरू कर दी, वो बैन करवा दी, वो कोर्ट ने बैन करवाई ना वो। तो अपना प्रचार हर बस पे आप देखोगे केजरीवाल जी, जबकि आज की डेट में मुख्यमंत्री नहीं है ना। लेकिन वो चुनाव अपने चेहरे पर लड़ रहे हैं। चेहरे पे लड़ रहे हैं तो क्या होता है, चेहरे पे लड़ना। अब योगी जी आए थे, योगी जी इस्तीफा इसलिए दिया था कि मैं चाहता हूं दिल्ली की जनता मुझे मुख्यमंत्री, दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, तो तुमने क्या किया? दिल्ली को शराब की राजधानी बना दिया। हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में आपने शराब के ठेके खुलवा दिए, और कितने हाईटेक, ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे शराब के ठेके, वो हाईटेक जिनसे उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की शराब के ठेके से लिया था इन्होंने, केजरीवाल जी ने, और वो भी कुछ सरकारी खाते में, कुछ वैसे पैसे ले लिया उन्होंने। अब यहाँ बेचारे वो ठेके थे, जिन्होंने ठेके लिए थे वो रो रहे हैं। ये चंद्रनगर वाले, हमारे चंद्रनगर में ही है, वो बेचारा रो रहा है बंदा। अब उसने स्विगी को किराए पे दिया अपनी जगह, घाटे में चला गया। घाटे में, जब उसे शराब शुरू ही नहीं हुई, वहाँ धरने में बैठ के प्रदर्शन कर दिया, खुला ही नहीं एक भी दिन वो, उनके 2 करोड़ रुपए नुकसान हो गया। नुकसान हो गया ये तो पर्सनली। क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता। क्या लग रहा है माहौल अब की बारी? माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी? हाँ, क्यों? क्यों? बहुत सारे कारण है, वो भाई ने गिनाए, सबने गिना दिए, वो कितने गिनाएंगे। आम आदमी पार्टी के कोई चांस नहीं? आम आदमी पार्टी के चांस बहुत कम है जी। सबसे बड़ी बात है, आम आदमी चेहरा बनी थी कांग्रेस का, या तो कांग्रेस को भाई एक बात बताओ, पेरिस की बात करते हैं ना, चलो हम बीजेपी की भी बात छोड़ देते हैं, हमें पता लग रहा है कि बीजेपी कितना प्रोग्रेस कर रही है, या इस राज्य में कितना कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट लोगों को नजर आ रही है। आज की तारीख में जहां मेरठ पहुंचने के अंदर आपको 3 से 4 घंटे लगते थे, आज 40-40 मिनट में आप पहुंच रहे हो, तो वो जो भी काम हो रहा है, जो काम वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब दिल्ली जब केजरीवाल को मिली थी, तब उस टाइम पे शीला दीक्षित ने उसको केजरीवाल सौंपी थी ना, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शीला दीक्षित खत्म हो गई। लेकिन दिल्ली का विकास जितना काम उस टाइम पे हुआ होगा, शायद अभी उस काम को खत्म करने में इन्होंने टाइम लगाया, उसको संवारने में, बनाने में नहीं लगाया। तो अगर ये उसको संभाल भी लेते तो इसका कुछ आगे मौका मिलता। अरे भाई तुम बिगाड़ने पे लगे हो तो फिर तुम अपने घर ही बैठ जाओ ना, फिर क्यों बिगाड़ना है। कांग्रेस को एक तरह से खत्म करने का योगदान आम आदमी पार्टी, ऐसा ही है? बिल्कुल जी बिल्कुल, कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया आम आदमी पार्टी पे, पूरा सरेंडर। लेकिन अब इस बार चुनाव में अभी भी सरेंडर है उनका। सरेंडर है? हाँ बिल्कुल। लेकिन वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिल गई है मुझे हराने के लिए।
कांग्रेस और बीजेपी कभी एक साथ हो सकते हैं? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जोक है। ये बड़ा बड़ा आरोप केजरीवाल साहब लगा रहे हैं। केजरीवाल की अपनी औकात कुछ नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है, वो तो बच्चों की कसम खा गया। क्या मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। वो टोटो पे बैठा था, वो टोटो भी गायब करके ले गया। एफिडेविट कहाँ गए वो जो कहे मैं नहीं लूंगा, साइन कराए, सबके साइन कराए थे कि जाके इसको जज में कोर्ट में दे देना जी, अगर मैंने कुछ लिया तो इसमें से। कहाँ गए वो एफिडेविट? ये तो एक नंबर का झूठा आदमी है और कुछ नहीं है, जुमलेबाजी ऐसे ही कुछ। बिल्कुल झूठा। क्या नाम है?